नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल करियर स्टडी क्लासेस में। दोस्तों मेरा नाम है विकास और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो भी आप सेकेंड सिटिंग में सोशल साइंस का एग्ज़ाम दिए उनका जो है सभी ऑब्जेक्टिव का आंसर बताने जा रहा हूँ। 100% इसमें ऑब्जेक्टिव का आंसर सही है। और देखिए मेरे पास जो है सेट ऐप है, आपके पास कोई भी सेट हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम होते हैं, ये आपको पता भी है। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है प्रथम क्वेश्चन आपका है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो दोस्तों मुद्रण कला का आविष्कार जो है चीन में हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन। उसके बाद दूसरा प्रश्न है दोस्तों, विश्व की प्रथम पेपर मिल कहाँ स्थापित हुई थी। तो विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है चीन में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है दोस्तों, 95 थीसिस किसने लिखी थी, यानी कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। तो मार्टिन लूथर किंग ने लिखे थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है दोस्तों, मिरात उल अकबर के संपादक कौन थे। तो दोस्तों मिरात उल अकबर के संपादक जो थे वो राजा राम मोहन राय थे, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। उसके बाद पांचवा प्रश्न है दोस्तों, कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। तो इनमें से जो कौन सा तापीय जो है विद्युत परियोजना है जो आपके बिहार में है। तो आप देख सकते हैं कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, नवीनगर तापीय विद्युत परियोजना, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएगा क्योंकि ये सारे जो हैं बिहार में ही है, इसका डी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा प्रश्न है दोस्तों, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का जो है नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था 1957 ईस्वी में, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1957। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न है दोस्तों, एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है। दोस्तों एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से संबंधित है क्योंकि इसका अयस्क होता है बॉक्साइट, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न है, नंदा देवी उद्यान कहाँ है। तो दोस्तों नंदा देवी जो उद्यान है वो आपके उत्तराखंड में है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, उत्तराखंड। नौवां प्रश्न है दोस्तों, मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा जो है कहाँ से शुरू हुई थी। तो ये आंध्र प्रदेश से, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो इनमें से कौन ऐसा है जो गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो एक शिक्षा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, शिक्षा। उसके बाद देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना कब हुई। तो WTO की स्थापना आप लोगों को पता होगा 1995 में हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1995। 12वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रंट लैंड आयोग संबंधित है। दोस्तों ब्रंट लैंड आयोग जो है वो किससे संबंधित है। तो सतत विकास से, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सतत विकास से। उसके बाद देखिए 13वां प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई। तो दोस्तों किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में शुरू की गई थी। तो राजीव गांधी के, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, राजीव गांधी। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, नीति आयोग का गठन हुआ था। तो दोस्तों नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो ये हुआ था जनवरी 2015 में, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जनवरी 2015 में। उसके बाद 15वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया। तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान जो है दादा भाई नौरोजी जी लगाए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यानी कि आपका 16वां प्रश्न है, ग्रामीण बैंक के स्थापक कौन है। तो दोस्तों ग्रामीण बैंक के स्थापन जो है प्रोफेसर मो यूनिस हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न है, बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा। तो अति जल दोहन से बिहार में आर्सेनिक तत्व का संकरण बंद बढ़ गया, तो ऑप्शन में इसका सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रवर्तक जो है सुंदरलाल बहुगुणा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न है, निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो दोस्तों इसमें से अनवीकरणीय संसाधन जो है जीवाश्म ईंधन होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। उसके बाद दोस्तों 20वां प्रश्न है आपका, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। तो दोस्तों भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है आपका शिव समुद्रम में हुई थी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न है दोस्तों, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पटना होता है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न है, भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो दोस्तों भारत में मुख्यतः जो है बिटुमिनस पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों 23वां प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसीरम मेघालय में होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मानसीरम। उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न है दोस्तों, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। दोस्तों बिहार की सबसे प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना जो है वो आपका शायद कोसी है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कोसी परियोजना, कन्फर्म कोसी ही है। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न है दोस्तों, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ। तो सहकारिता साख समिति कानून जो है आपका 1904 ईस्वी में पारित हुआ, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा, 1904 ईस्वी। उसके बाद अगला प्रश्न यानी कि 26वां प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है, जिसका ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27वां प्रश्न है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। दोस्तों सकल घरेलू उत्पाद में जो है आपका सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 28वां प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है। तो स्वर्ण आभूषण को तो हम लोग हॉलमार्क से सूचित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 29वां प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में लागू हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 30वां प्रश्न है दोस्तों, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों बिहार का शोक सोन नदी को कहा जाता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद 31वां प्रश्न है दोस्तों, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो दोस्तों महासागर के तली पर होने वाले कंपन को हम लोग बोलते हैं सुनामी, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुनामी। उसके बाद देखिए 32वां प्रश्न है, संसाधनों की खोज एक प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों संसाधन की खोज एक प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसका आंसर कन्फर्म पता है तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। देखिए आपका 33वां प्रश्न है दोस्तों, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। दोस्तों मोपला विद्रोह आपका जो है ये आपका केरल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, केरल में। उसके बाद 34वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है। दोस्तों भारत की प्राचीनतम कोयले की खान जो है वो रानीगंज है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रानीगंज। उसके बाद 35वां प्रश्न है दोस्तों, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना। तो ये जो बना था तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 36वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों भारत में पहली जूट मिल जो है आपके कलकत्ता में स्थापित की गई, तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद 37वां प्रश्न है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों पावर लूम का आविष्कार जो है वो एडमंड ने किए थे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 38वां प्रश्न है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जेनेवा में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 38 का। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय शायद जेनेवा में या इसमें होगा, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों। 39वां प्रश्न है दोस्तों, सिंगापुर का कब आज़ाद हुआ था। दोस्तों सिंगापुर जो है आपका आज़ाद हो गया था 1965 में, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, भारत सदस्य नहीं है तो किसका सदस्य नहीं है। तो दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 41वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय जो आपका है वो गोविंद सागर है, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 42वां प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश बांग्लादेश है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 43वां प्रश्न है, मानव चित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया गया है। तो जल को दिखाया गया, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 44वां प्रश्न है दोस्तों, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में आता है। तो ये तीसरा जोन में आता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 45वां प्रश्न दोस्तों, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो दोस्तों उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 46वां प्रश्न है दोस्तों, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो अत्यधिक सिंचाई है, तो अधिक सिंचाई ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 47वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है। तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 48वां है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। दोस्तों अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 49वां प्रश्न है दोस्तों, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है आपका
उड़ीसा है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 50वां प्रश्न है दोस्तों, सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ? तो दोस्तों सूचना का अधिकार कानून जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ है, जिसका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 51वां प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद 52वां प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद 53वां प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50% आरक्षित है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद ये 54वां प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्मूल्य हेतु, केंद्र और राज्यों के वित्तीय संबंध के पुनर्वलोकन हेतु। तो यानी कि इनमें से डी सही हो जाएगा, सभी जो है सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55वां है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना जो है पटना की गई, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 56वां प्रश्न है, बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय जो थे वो आपके लॉर्ड डार्विन थे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है, जेनेवा संधि कब हुई? तो जेनेवा संधि जो है 1954 में हुई, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59वां प्रश्न है दोस्तों, चौरी चौरा कांड हुआ था, तो दोस्तों चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद 60वां प्रश्न है, विश्व का पहला समावेशी देश है तो रूस है, तो ऑप्शन नंबर ए सी से ही हो जाएगा। उसके बाद 61वां प्रश्न है दोस्तों, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति जो थे वो पुर्तगाली थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 62वां प्रश्न है दोस्तों, वियतनाम का एकीकरण हुआ था, दोस्तों वियतनाम का एकीकरण जो है वो 1975 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63वां है, काउंट काउल को विक्टर इम्यूलेन ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 64वां प्रश्न है दोस्तों, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम लोग सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते थे, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसका 65वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो दोस्तों इसमें जो मेघालय जो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद है 66वां प्रश्न, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है आपका 1953 में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 67वां प्रश्न है दोस्तों, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों? तो यह जो किया गया था कंडला में किया गया था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है, बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? यानी कि बिहार में 7% पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69वां है, धान का एक प्रकार है, तो दोस्तों ये जो है सारे धान का ही प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कार्बनिक खनिज जो है कोयला है, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद देखिए 71वां प्रश्न है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरो में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद 72वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग आधारित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोक जनशक्ति पार्टी, तो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप देख लीजिएगा दोस्तों। 74वां प्रश्न है दोस्तों, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण लोकतंत्र की स्थापना था, तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। उसके बाद 75वां प्रश्न है, बोलीविया किस महादेश का हिस्सा है? तो ये बोलीविया जो है आपका दक्षिण अमेरिका का है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद 76वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो किसी क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77वां है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो दोस्तों स्वीडन की मुद्रा जो है रूबल है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो गरीबी की कुचक्र की धारणा जो है वो रेगनर नक्स दिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। उसके बाद 79वां प्रश्न है, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पूर्ण वित्त की करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो सबसे अच्छी संस्था कौन है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, नाबार्ड।
उसके बाद देखिएगा 6वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार से आपको वीडियो मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।